वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जी हाँ, ये चैप्टर्स में पूरी प्लेलिस्ट में अच्छे तरीके से सब कुछ करवा चुकी हूँ। बट एक दिन मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो मैंने देखा किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि दी आप हमारा रिविजन करवा दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब करवा देते हैं रिवीजन। तो ये छोटा वीडियो रहने वाला है, आप इसको पूरा देखना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना ताकि सॉल्व हो जाए। अभी तो छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा यहाँ पर, और ट्रेडिंग मेंबरशिप के बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। आई थिंक ये चैप्टर 42 या फिर 43 के पेजेस के आसपास है, तो वीडियोस भी काफ़ी रहेंगी रिवीजन की भी। पूरा आप अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट सेगमेंट की। मार्केट सेगमेंट क्या है? मार्केट एक ऐसा मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर आपको सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने मिलता है। मतलब आप यहां पर आओ, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास दो, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट, दो तरीके के मार्केट होते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो इशूअर है, जो कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई कंपनी हो सकती है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई देखो आप हमारे जगह पर आओ, हमारे इस प्लेस पर आओ, हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, और अगर आपको अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करना है तो यहाँ पर आकर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर सकते हो हमारी पब्लिक के लिए, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी आती है और इन्वेस्टर आता है, एक तरफ इन्वेस्टर और दूसरी तरफ कंपनी, ठीक है। और दोनों आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं। जो कंपनी होती है वो अपना शेयर देती है और जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा देता है और आपस में ट्रेडिंग हो जाती है। अगर बात करें कि प्राइमरी मार्केट में किन दो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जा सकती है, तो वो है इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी और डेट, इन दोनों में ट्रेडिंग की जा सकती है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हो। मतलब वो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी है इन्वेस्टर्स को, आप उन्हीं सिक्योरिटीज में दोबारा ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। उन सिक्योरिटीज में आपको ट्रेड करने अगर, तो आप कहाँ जाओगे? आप सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। सेकेंडरी मार्केट तीन तरीके के मार्केट को कंप्राइज करता है, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। ये तीनों टर्म आई होप कि आपको समझ में आती होंगी। अब हम आ जाते हैं दो मीडियम की जो कि सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। दो मीडियम जिनके थ्रू सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो होता है, एक होता है ओटीसी, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, मतलब एक काउंटर जैसा है, उस पर आओ बायर एंड सेलर और इनफॉर्मल तरीके से ऐसा ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो कि एकदम फॉर्मल तरीके से होता है, एक पूरी प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी जैसा होता है जो कि अपनी बात बताती है और उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। अब आ जाते हैं दो टाइप के इशू जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। एक होते हैं पब्लिक इशू, एक होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, ठीक है। पब्लिक इशू एक ऐसा इशू होता है जब कंपनी 50 और 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इशू करती है, हम उसको बोलते हैं कि कंपनी ने कौन सा इशू निकाला है? कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट एक इस टाइप का इशू होता है जहां पर आप 49 या फिर 49 से कम इन्वेस्टर्स को अपने शेयर इशू करते हो। मतलब आपने कंपनी इशू करती है तो क्या होता है, वो कौन सा इशू होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट इशू। और वो इशू एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही इशू किया जाता है। अब बात करेंगे मार्केट के की इंडिकेटर्स की, सिक्योरिटीज मार्केट के की इंडिकेटर्स की, जिसमें सबसे पहला है इंडेक्स। और इंडेक्स का क्या मतलब होता है? किसी भी फाइनेंशियल या कमोडिटीज मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो हमको उस मार्केट में होने वाले एवरेज प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है कि जो मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के शेयर प्राइसेस में एवरेज प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है और कैसे नीचे आ रहा है। तो इसके बारे में कौन बताएगा? इंडेक्स बताएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। अब आगे आ जाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, ठीक है। जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के उन सबका वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे इसे? क्लोजिंग मार्केट प्राइस।
क्लोजिंग मार्केट प्राइस जो कि किसका है, शेयर का है, इनटू करोगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से और आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक्स इनटू में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर आप जैसे निकालोगे तो उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। अब बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो की। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो कैसे निकालते हैं, अब उस कंपनी के शेयर पूरी कंट्री में कैसे स्टैंड करते हैं ये कैसे पता चलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स उस कंपनी का डिवाइडेड बाय जीडीपी, देश का जितना भी जीडीपी है उससे डिवाइड कर दो किसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स को, तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो आ जाएगा। अब आ जाते हैं टर्नओवर पर। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कितनी सेल्स जनरेट हुई, कितने शेयर्स बिके, ये सब। अगर बात करें टर्नओवर रेशियो की, तो टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है, टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है टर्नओवर एट एक्सचेंज, पूरे एक्सचेंज पर कितना सेल्स रहा, डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट एक्सचेंज, और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सचेंज का क्या रहा है, इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।